नमस्कार पाराशर, आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में हुई जबरदस्त बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अलावा करंट लगने से एक कुत्ते की मौत भी हो गई। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में करीब 1 घंटे की बारिश के बाद 3 फीट से भी ज्यादा पानी जमा हो गया। सुबह के करीब 7 बजे आई बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ स्कूली छात्रों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटे भर हुई बारिश ने शहर के नगर निगम के सैनिटेशन व्यवस्था की पोल खोल दी। शहर की तस्वीरें बयान करने के लिए काफ़ी है शहर में किस तरह की व्यवस्था और विकास कार्य हुए हैं। जहां एक तरफ 200 करोड़ रुपए के नगर निगम घोटाले की खबरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घोटाले पर मोहर लगाती शहर की ये सभी तस्वीरें हैं। भाई साहब इतना बुरा हाल है, दुकानों में पानी घुसा पड़ा। सवेरे से इसी चक्कर में बैठे हैं। एक कुत्ता मर गया, करंट आ गया, गाय को करंट मार गया। अभी बिजली वाले आए हैं, अभी ये करंट काटा है यहाँ से, पता नहीं क्या। बरसात का पानी है इतना जो सड़कों पर। बरसात का ये है, तो ये अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, ये हाल तो अब हो गया है। आगे क्या होगा तो क्या कहेंगे नगर निगम के? नगर निगम और पार्षद दोनों की कमी है भैया, कमी है, बिल्कुल कमी है। तो सभी दुकानें बंद पड़ी है क्योंकि सोमवार है। देखो सन्नाटा छाया पड़ा है, किराए पे बैठे हैं, किराया कहाँ से निकालेंगे ये बताओ। काफी परेशानी दुकानदारों को। अरे भैया सामान नुकसान हो गया कम से कम भी 50,000 रुपए का। दुकानों के अंदर तक पानी। IT 86 विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है। यहाँ पे मेन मार्केट है, पानी भरा हुआ है, मंदिर भी है। लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में। सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, दुकानों में पानी घुस रहा है, मंदिर में पानी घुस रहा है, और पानी का कहीं भी निकास ही नहीं है। नगर निगम क्या कर रहा है, पार्षद क्या कर रहा है? क्या नगर निगम के जो दावे हैं, नगर निगम कहते हैं बरसात से पहले पानी निकासी का व्यवस्था की जाएगी, क्या ऐसा कोई कुछ निकासी का रास्ता नहीं हुआ है? वैसे कि वैसे सब कुछ पड़ा है। नाले की सफाई हुई है, वो भी सही से नहीं हुई है। तो पूरा नाला क्या भरा हुआ दिक्कतें है। दुकानदारों को उठानी पड़ रही है? सारी मार्केट बंद पड़ी है, मार्केट बंद पड़ी है, बेरोजगारी फैल रही है, और क्या होगा इससे ज्यादा? मार्केट नुकसान हो रहा है, दुकानों में सामान खराब हो रहा है। बताओ, दुकानों के अंदर तक पानी भर चुका है। और क्या घरों में भर रहा है? कौन सी मार्केट है ये जवाहर कॉलोनी। सभी दुकानें बंद सभी दुकान बंद है, पूरी मार्केट बंद पड़ी है। करंट भी आ रहा है बराबर में। करंट भी आ रहा है, कुत्ता मर गया करंट से। अगर कोई आदमी मर जाता फिर क्या होता? गाय भी एक चुपकी थी, अभी थोड़ी देर गाय भी अभी करंट मारा है। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ में सुबह से हुई तेज बारिश और तेज हवाओं के चलते 5 बजे से ही बिजली गुल रही। इसके चलते फरीदाबाद वासियों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि सुबह 5 बजे से आधी दोपहर बीत जाने तक लाइट गुल रही, जिसकी वजह से रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ा। जहां एक और लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के चलते पंखे और AC, फ्रिज, कूलर 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं रहते थे, लेकिन आज वही पंखे, कूलर, AC, फ्रिज सुबह 5 बजे से बंद पड़े हैं और बिजली के आने का इंतज़ार लगातार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुबह 6 बजे हुई बारिश और तेज हवाओं के चलने की वजह से सुबह 5 बजे से ही बिजली गुल रही, और ऐसे में लगभग आधी दोपहर बीत जाने के बाद भी अभी बिजली नहीं आई। आखिरकार बिजली के इंतजार में लोग इंतजार करते रहे कि कब बिजली आएगी और वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को शुरू करेंगे। तो बरसात हो रही है, उसके चलते लाइट क्या आ रही है? ना आ रही है। कब से लाइट नहीं आ रही? कितने घंटे हो गए? कोई सुबह जब तक आंधी बारिश आई तभी तो ना आ रही है। 4-5 घंटे का करीब हाँ, हो गया लाइट ज़्यादा ही हो गई। पर कितनी परेशानी हो रही है लाइट नहीं आ रही? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पानी भर रहा है चारों तरफ, लाइट आना रही है, गर्मी में मर रहे हैं भैया। परेशानी हो रही है, लाइट नहीं आ रही है सबसे। दुकानदारी में बहुत दिक्कत आ रही है। कब से नहीं आई लाइट? सुबह कम से कम 7 साढ़े 7 बजे लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, और तो इन्वर्टर से जैसे काम चला रहे हैं, थोड़ी देर में इन्वर्टर भी बोलने वाला है। अच्छा, तो सुबह से लाइट नहीं आ रही है। हाँ, दुकानदारी पर पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है। कोई शिकायत करी अभी? वो जी जय भाई से फ़ोन किया? कहा है, अभी कह रहे हैं थोड़ी देर में चालू करवा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद सेक्टर 11B ब्लॉक में सोमवार की सुबह आई तेज आंधी और बारिश में एक 40 फुट लंबी दीवार पड़ोस के घर पर जा गिरी। यहां के रहने वाले फूलचंद शर्मा और उनके बेटे अजय शर्मा ने बताया कि यह हादसा सुबह के वक्त हुआ, और पीड़ित अजय शर्मा ने बताया कि पड़ोस में एक बिल्डर फ्लोर बेचने के मकसद से बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, जिसमें वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से सुबह आई तेज हवा चलने के कारण ही दीवार का एक हिस्सा उनके घर में आकर गिर गया, और ये मलबा ऊपर से 2 फ्लोर से नीचे के ग्राउंड पर आकर गिरा। उनके घर में इस वक्त
500 से अधिक ईंटें पड़ी है। उन्होंने बताया कि घर पर मलबा गिरने से उनके घर का फर्श, दीवार की टाइलें और बाथरूम में वॉशिंग मशीन, टाइल, पीछे बरामदे में टीन शेड, एसी की आउटडोर यूनिट और छत पर पानी की टंकी, पाइप और फर्श में नुकसान हुआ है। इसके अलावा चौखट, दरवाजे और घर की 2 दीवारें पूरी तरह से डैमेज हो गई है। गनीमत ये रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। घर के सभी सदस्य उस वक्त घर के अंदर थे। उप महाधिवक्ता अजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और नगर निगम को भी सूचना दे दी है। उनके कागजों की जांचने का अनुरोध करते हुए निर्माण पर तुरंत रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है। पीड़ित फूलचंद शर्मा ने बताया कि बिल्डर पवन अग्रवाल उनके पड़ोस में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग कर फ्लोर बेचकर मुनाफा कमाने के लिए जल्दबाजी में बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, जिसके कारण उनके घर में ये दीवार गिर गई। इससे पहले भी छुटमुट हादसे हो चुके हैं, जिसके लिए लेकर उन्होंने बिल्डर से संपर्क भी किया, लेकिन तब से लेकर अब तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आज भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ मौजूद मजदूर बता रहे हैं कि मालिक कई दिनों से उत्तराखंड में घूमने गए हुए हैं। चंद शर्मा जी, मकान नंबर B154 सेक्टर 11 जी, क्या मामला है यहाँ? मामला ये है 5:30 बजे एकदम धड़ाक जैसी आवाज आई और आवाज आने से जो है हम एकदम उठे सारे। जो भी हमारे साथी है उन्होंने देखा, ऊपर नीचे देखा तो इनकी 40 फुट लंबी दीवार जो कल परसों यहीं बनी है वो सारी गिर गई। किसकी दीवार है? दीवार बराबर में एक बिल्डर है पवन अग्रवाल। वो बिल्डिंग बना रहा है। उसकी जो है कई दफे उनको पहले भी हमने सूचित किया था कि आप जो है गलत दीवार बना रहे हो, टेढ़ी मेढ़ी दीवार है, ये हादसे का कारण बन सकती है कभी भी। सुबह 5:40 का उसको फोन किया, उसका कोई भी आदमी यहाँ देखने के लिए नहीं आया। कितना नुकसान हुआ है आपने तो देख लिया है, नुकसान कितना हुआ है। बस ये है किसी की जान नहीं गई, भगवान की सीधी नजर थी। इसको पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ, पहले भी बताया है इसको भी तू इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, इसको कुछ नियम कानून कुछ तो होंगे, कुछ MCF के होंगे। MCF वालों को पहले फोन किया 1.5 महीने पहले। नक्शा वगैरह इनका पास है, कुछ जानकारी? ये तो पता नहीं हमें। पहले भी 1.5 महीना पहले आगे की दीवार गिरी है वो उसकी, तो तब हमारा नुकसान हुआ था, तब भी हमने इससे कही थी। अच्छा। अब वो पीछे 71 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी दीवार नीचे आगे गिरी, जिसकी वजह से आपने देख लिया नुकसान। कोई जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ? माल का तो बहुत हुआ है, जान का नहीं हुआ। बस ये भगवान का शुक्र मनाओ। ठीक है। और क्या लगता है कि कैसी सामग्री 10 साल बाद गिरे? कल मैंने बोला आज सुबह गिर गई 5:30 बजे। मैं तो चंडीगढ़ जाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरे जैसा इंसान जब सरकार में उप महाधिवक्ता है, डिप्टी एडवोकेट जनरल है, उस सुबह से लेकर उसकी आज अब तक सुनवाई नहीं हुई, तो आम आदमी क्या होती होगी सुनवाई? मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, MCF वाले SC को फोन कर दिया, जेई भेज रहे हैं, तभी हाल है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस एक बार चक्कर काट के चली गई और कह रही जी हम 11 बजे इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे, या तो आप आ जाइए। मैंने कहा आएगा तो है नहीं, और पता नहीं कौन से रसूख है कौन, या एक ही तरीका बचता है। मैं तो मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ऐसे आदमियों को सुधारने का एक ही तरीका बचता है, आदमी का खुद का हाथ और हथियार। तो ये बिल्डर कहाँ के रहने वाले हैं? कहीं का हो, एक बार मीडिया का और प्रशासन का सहारा ले लिया, दूसरी बात अपने हाथ मजबूत हैं और हथियार भी है, दोनों चीजें। आपने संपर्क करने ऐसे का इलाज करना हमें आता है खूब अच्छी तरह। मैं खुल के मीडिया के सामने कह रहा हूँ। तो संपर्क करने की कोशिश की तो क्या बोले ये? एक फोन मैंने ही किया उसको 5:50 पे। उसके बाद से उसका अब तक ना तो मेरे पास फोन आया, ना किसी सगे संबंधियों के पास फोन आया कि क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत होगी। विकास कार्यों को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार जनता से वोट की अपील करेंगे। 19 जून को होने वाले चुनावों में जेजेपी बीजेपी गठबंधन उम्मीदवारों पर संगठन फैसला करेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में कराए गए विकास कार्यों पर जनता नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में लगाएगी अपनी मोहर और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ है। पूरे प्रदेश में 19 तारीख को नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की संगठन बूथ लेवल तक पूरी तैयारी है और कई बार हम मीटिंग कर चुके हैं कि संगठन के बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख बना चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व को, उनके किए हुए कामों को हम लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन इतना कम समय मिला है आपको चुनाव की तैयारी के लिए, किस तरह से संगठन में कैंडिडेट की घोषणा होगी और जजपा भाजपा क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे? मैं प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बहुत लंबे समय से जो संगठन के जो माहिर हैं, संगठन की विचारधारा को लेकर उन्होंने बहुत लंबे समय से इस मीटिंग में लगे हुए थे। कई मीटिंगें हो चुकी हैं हमारे
वार्ड लेवल पर, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला लेवल पर मीटिंग हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में जाएगी। जो भी अभी हमें न्यूज़ आ रही है बाहर, हरियाणा सरकार ने जो कोविड के समय में काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा काम किए, उन सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। अगर हम बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करें स्पेशली, क्योंकि आपकी वो विधानसभा है, आप प्रदेश में मंत्री है, आज पहली बारिश हुई है, किस तरह से लेते हैं? पानी नहीं देखा गया आपकी विधानसभा में आज। मैं ये कहता हूँ 2014 से पहला बल्लौट देखिए, 2014 का बल्लौट देखिए। 2014 के बल्लौट के मेरे पास है कि 6-6 फुट पानी भरा रहता था, सलम बना हुआ था। और मैं बल्लौट के लोगों को इस बात की बधाई, बल्लौट के जाके देखिए जगह। और बल्लभगढ़ में 2019 के बल्लौट में आपको आध घंटे बाद कहीं पानी नहीं मिलेगा। बल्लौट की शिक्षा देखिए, बल्लौट के कॉलेज देखिए, बल्लौट के स्कूल देखिए, बल्लौट के ऑडिटोरियम देखिए, बल्लौट का सेक्रेटरी देखिए, बल्लौट के सामुदायिक भवन देखिए, और बल्लौट की रानी की छतरी देखिए, और बल्लौट की रोड देखिए, पेड़ देखिए। ये सब 14 के बाद है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें NIT विधानसभा क्षेत्र और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र, जहां पर सड़कें अभी भी अधूरी हैं, आप प्रदेश में मंत्री हैं और पूरा प्रदेश आपका है, और बल्लभगढ़ आपने चमका दिया, उसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं कि अभी भी अधूरे कार्य पड़े हैं? नहीं, मेरा ये कहना, जब मैं MLA था, अपनी जितनी जो अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री होती मैं उनको साथ लेकर जाता हूँ और कामों को मैं साथ लेकर कराता था, और एक एक काम पर जाकर मैं अधिकारी के सामने बैठता था। उसके साथ साथ मैं कामों को ले गया। भाई फाइल के साथ साथ चलना आदमी का कर्तव्य है, विधायक चले, मंत्री चले, और मैं प्रदेश का वजीर हूँ, और वजीर होने के नाते हम सब लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मंत्री भी और विधायक भी, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सब लोग मिलकर में क्राइम का ग्राफ कम करने के लिए फरीदाबाद पुलिस हमेशा प्रयासरत है। इसी कड़ी में DCP NIT नीतीश अग्रवाल के दिशा निर्देश के तहत कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच बॉर्डर प्रभारी सेठी मलिक की टीम से लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। DCP नीतीश अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी में विशाल करण और पुनीत उर्फ पोनी का नाम शामिल है, जो फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 22, 19 और 23 साल है। आरोपियों से लूट करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया हुआ था जिसमें लूटपाट होने के पश्चात भी पीड़ित इसके बारे में किसी को बताने में कतराते हैं। दरअसल आरोपी एक ग्राइंडर नाम की ऐप का उपयोग करते हैं जिसमें LGBTQ कम्युनिटी के सदस्य कनेक्ट कर सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर आरोपी इस ऐप के माध्यम से व्यक्ति को अपने किसी ठिकाने पर बुलाते हैं और उसके पश्चात उनका अश्लील वीडियो बनाकर हथियारों के दम पर उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। इसी प्रकार की वारदात को अंजाम देते हुए आरोपी ने 11 मई को फरीदाबाद के NIT एरिया के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपियों ने व्यक्ति को अपने कमरे पर बुलाकर उसका वीडियो बनाया और उसके बाद कट्टे और पिस्तौल की नोक पर उसके बटुए से 20,000 रुपए छीन लिए। उसके पास उपस्थित डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए निकाल लिए। उस कार्ड के जरिए साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप से 1.75 लाख रुपए का स्वाइप भी करवाया गया। इस प्रकार आरोपियों ने पीड़ित से 2,95,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़ित को धमकी दी कि यदि उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी हर जगह बदनामी होगी। बदनामी के डर से पीड़ित ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया और 10 दिन बाद 22 मई को उसने हिम्मत करके पुलिस थाना SGM नगर में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ लूटपाट, धमकी देने और अवैध हथियार अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू की। मामले में गहनता से पूछताछ करने के लिए आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और वारदात में प्रयोग हथियार बरामद करके मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर, आज क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर की टीम ने ग्राइंडर नाम की के ऐप के जरिए लोगों से ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें हमें कंप्लेंट आई थी कि कुछ लोगों ने ग्राइंडर ऐप का यूज़ करके, इसमें ग्राइंडर एक गे चैटिंग ऐप है जिसमें जो भी बंदा उस ऐप को डाउनलोड करके चैटिंग करता है और सामने वाला व्यक्ति उसको अपनी बातों में फंसा के अपने ठिकाने पे बुलाता है और 2-3 लोगों के साथ मिलके उसका एक तरीके से अश्लील वीडियो बनाया जाता है और इस अश्लील वीडियो के जरिए उनको धमकी देके
उनसे पैसे उठा जाता है। तो हमारे पास जो कंप्लेनेंट थे उनसे करीब इन्होंने 3 लाख रुपए की फिरौती इस तरीके से मांगी थी और यही चीज़ उनका वीडियो बना के कि इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा और इस माध्यम से वो लोग ग्राइंडर ऐप का यूज़ करके एक तरीके से एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे थे। तो इसमें हमारे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है हमारी सीआईए द्वारा और इसका मामला एसडीएम नगर में दर्ज है और इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। इसमें कुछ एक्यूज अभी और बकाया हैं जिनको मनरेगा घोटाले में अलग अलग 6 थानों में अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले भी 2 थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और जिला परिषद की सीईओ मनीषा शर्मा द्वारा जिला विजिलेंस कमेटी अध्यक्ष व एडीसी उत्तम सिंह के नेतृत्व में बनी कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज करवाए गए हैं। इन केसों में बीडीपीओ, एबीपीओ, ग्राम सचिव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारियों के नाम शामिल है। दरअसल पंचायती राज संस्था के कार्य कराने के लिए जिले में 6 ब्लॉक हैं, जिनमें पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर, पृथला और बड़ौली शामिल है। इन सभी ब्लॉक में मनरेगा के तहत हुए कार्यों में अनियमितताएं बरती गई हैं। अनियमितताएं बरतने पर पलवल सदर थाना, हथीन, होडल, हसनपुर, गतपुरी व चांदहट में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। जिला परिषद की सीईओ मनीषा शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि दुर्गापुर, असावटा, बड़ा किशोरपुर, टिहरकी और जलालपुर व जोधपुर गांव में किए गए कार्यों में बीडीपीओ उपमा अरोड़ा, एबीपीओ मनोज कुमार, एबीपीओ तैयब हुसैन, ग्राम सचिव महेश गौतम, ग्राम सचिव गिरिराज सिंह, ग्राम सचिव यशवीर, ग्राम सचिव वीर सिंह, ग्राम सचिव महेंद्र चौहान सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानात के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य थानों में अलग अलग गांव में किए गए कार्यों में बरती गई अनियमितताओं को लेकर केस दर्ज करवाया गया है। जो अनियमितताएं पाई गई थी उनमें जिला परिषद की सीईओ मनीषा शर्मा एचसीएस हैं जो उनकी शिकायत पर मामले दर्ज हुए हैं जो अलग अलग पुलिस स्टेशनों में प्रभाव में हुए हैं, जैसे चांदा चाहे गढ़पुरी है, सदर है, होडल, हथी, हसन 6 पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए। करीब 40 कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। किसी की गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले में? चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं और कर्मचारियों की हड़ताल अब शुरू हो चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम बनाने को लेकर विरोध जताते हुए उसे भंग करने की मांग की जा रही है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। यही नहीं, पुराने कर्मचारियों को पक्का कराने, पुरानी पेंशन को बहाल करने जैसी अन्य मांगों को लेकर भी ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हड़ताल अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो सकती है। फिलहाल अभी तक कोई भी सरकार की ओर से आश्वासन नहीं मिला है। इससे पहले भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं और सरकार को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नगर निगम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सदर बाजार कार्यालय के परिसर में बैठे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अभी तो सरकार को चेताया जा रहा है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर सरकार नहीं मानी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। बहरहाल नगर पालिका कर्मचारी संघ सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और 23 और 24 तारीख को पेन डाउन व टूल डाउन और सरकार के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि कर्मचारी का आंदोलन कितना रंग लाता है। आज हम 4 दिन से प्रोटेस्ट करते शहर में, आज तक 23 तारीख को हड़ताल पे बैठ गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इनपुट नहीं आई है और हम ये कह रहे हैं कि समय रहते सरकार चेत जाए, अन्यथा आज हम तो ये 2 दिन की पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल पे हैं और कल शाम तक अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो इसी हड़ताल को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर देंगे। जो आम जन को कोई असुविधा होगी
तो जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी या कि प्रशासन की होगी, क्योंकि हम अपनी मांगों को लेके सारा प्रदेश में केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर सभी पालिका परिषद और निगमों के अंदर हरियाणा के सभी शहरों में हड़ताल है। ये 2 दिवसीय हड़ताल नगर पालिका कर्मचारी संघ केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर की गई है और जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के हरियाणा सरकार गंभीर नहीं है। और आज ये हड़ताल का एक टेलर है, हमने 2 दिन का जो अभी आह्वान किया है, 2 दिन का एक टेलर दिखाया जा रहा है सरकार को। अगर सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है और जो हमारी जायज़ मांगे हैं, हमारा 24 अप्रैल और 17 अगस्त को जो हरियाणा सरकार के बीच समझौता हुआ है और अभी 10 मई को माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।